पिताओं को, बाप को, मासूम बच्चों के पिता को शांति मिलेगी इस भंडारे से, इन दान पुण्य से, खाना बंटवाने से? क्या वो जो बच्चे तड़प रहे हैं उनके माँ बाप को शांति मिलेगी? खास करके जो पिता ऊपर हैं, जिनकी बेटियां दिल के करीब होती हैं, जो पिता के, वो पिता को ये सब करने से, एक लड़की जिसने घर को तोड़ा, घर को बर्बाद किया, जिनकी खुद की बेटियों को घर से बाहर भगा दिया, जिनके निवाले छीन लिए, क्या उस पिता को शांति मिलेगी? क्या वो प्रसन्न हो रहे होंगे ऊपर से कि वाह, इस दान पुण्य से मैं बहुत प्रसन्न हुआ? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आरू अरोही के जो पिताजी हैं, मतलब राजवीर जी, चलो अरोही के होंगे शायद वो मानता तो दोनों को था बेटियां, लेकिन आज राजवीर जी का जो बर्थडे था, जो खाना बटाया गया, उनके पिताजी ने बांटा, माताजी ने बांटा, और खास करके छोटी जीजी ने जो खाना बांटा, क्या राजवीर की आत्मा को शांति मिली होगी? क्या वो खुश हुए होंगे? क्या उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? कहते हैं ना कि एक पिता ऐसा होता है ना, जिनके दिल के करीब जो होती हैं लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, आज उन बेटियों को, जिनको दिलो जान से राजवीर जो है बहुत चाहते थे कि ये चलो मेरे भाई की बेटी है, लेकिन मैं अपनाऊंगा, मेरा भाई नहीं है, और बहुत प्यार आरोही को, आरू को भी करते थे, और आरोही तो उनकी बेटी थी। जो बच्चियां घर में वहाँ रहना चाहिए, सुख शांति से वहाँ पर रह करके हर एक चीज़ जो उनकी हक है वहाँ रहना चाहिए, उनको खाना बंटवाना चाहिए ताकि पिता को शांति मिले, ताकि पिता की आत्मा को शांति मिले। उनके हाथों से ये करना चाहिए। लेकिन आज कौन कर रहा है? वो मैडम कर रही हैं, जिन्हें शायद चाहते तो थे, तब चाहते थे वो दोनों भाई, जब ये मैडम वहाँ थी, जब उनके बच्चे वहाँ थे, जब उनकी बीवी वहाँ थी, तब इन मैडम को तो बहुत चाहते थे कि चलो छोटी बहन एक है, मेरी बहन नहीं है तो मैं इसको बहन मानता हूँ। लेकिन आज उनकी आत्मा कैसे रो रही होगी, आज उनकी आत्मा कैसे मतलब खुश हो गई होगी कि अरे, मेरी बच्चियों को, मेरे जिगर के टुकड़ों को बाहर भगाकर इस लड़की ने जो है अपना घर हथिया, मेरा घर जो है हथिया लिया और यहाँ राज कर रही है, और हमारे बच्चे, हमारी वाइफ जो है वो दर दर वहाँ भटक रहे हैं। दर ही दर भटकना यार, इतना सब शौन शौकत हर चीज़ जो है उसे छोड़ करके वो यहाँ पर छोटे से एक घर में, जो उनके लिए वो महल है, वहाँ पर वो रह रहे हैं। जिस बच्चियों के पिता ने, दोनों ने इतना फार्म हाउस, इतना बड़ा घर, इतनी चीज़ें, सोशल मीडिया की जर्नी, जिसकी वजह से इन मैडम को भी जाना गया, छोटी जीजी को। आज उनके बच्चे जो हैं इस तरीके से, उनके हाथ से कम तो खाना दिलवाना चाहिए था, उनके हाथ से खाना बंटवाना चाहिए था, ताकि उनको भी तसल्ली होती, उनको भी खुशी होती वहाँ बैठे हुए, और वो भी ये सोचते कि आज मेरे बच्चे कितना परेशान है, आज मुझे बच्चे मेरे बर्थडे का जो है ये दान पुण्य कर रहे हैं, उन्हें भी शांति मिलती, खुशी होती। लेकिन ये मैडम ऐसा कर रही हैं। जब सपना की बच्चियां वहाँ पर घर गई थी उस दिन, सारे खुश थे। यहाँ तक कि सपना ने भी पूछा अपने ससुर जी से कि मेरे यहाँ अचानक आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है? तब ससुर जी ने क्या बोला था कि नहीं, आते रहना, मिलवाने आते रहना, बहुत अच्छा लगा। और सास ससुर बहुत खुश थे, बच्चों के साथ खेल भी रहे थे, सपना के साथ भी बात करा है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करा। थोड़ा सा सासू माँ का जो फेस डल था, थोड़ा सा रोने जैसा था, थोड़ा सा सैड था, लेकिन सारे सो जो है सारे खुश थे बच्चों को देख करके, और सपना से भी बात करे थे। अगर इतना ही बुरा लगा था तो जब सपना ने पूछा था तब भी पिताजी को बोल देना चाहिए, ससुर जी को, कि नहीं अब नहीं आना दोबारा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तब भी बोल देना चाहिए। लेकिन रात होते हुए इतना माइंड वॉश कर दिया गया, रात होते ही नेक्स्ट डे जो है ब्लॉग आ गया कि भाई यहाँ पे मत आना, यहाँ पे दिक्कत हो तो मत आना, यहाँ पे ऐसा हो। मतलब उतने समय जब ये वहाँ पे थी, इग्नोर किया सपना ने, या इनसे नहीं बोली, या इनसे बात नहीं किया, तब किसी को नहीं लगा, तब भी तो वहाँ पे डायरेक्ट बोला जा सकता था। लेकिन इस पड़ोसी ने और इस छोटी जीजी ने इतना माइंड वॉश कर दिया है उन दोनों, मतलब सपना के सास ससुर का, कि शायद जो ये लोग बोलते हैं वही उनको दिखाई देता है। और आ करके दूसरे दिन उन्होंने ब्लॉग में क्या बोला कि भाई यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। यार, बच्चों से इतनी नफरत, आज पता चल गया कि इतनी बच्चों से नफरत है। अगर इतना ही तुम्हें बच्चों से प्यार था तो कम से कम आज दो निवाले उन बेटियों को खाना चाहिए कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि, या उनके पिताजी की आज बर्थडे का जो आप दान पुण्य कर रहे हो, उन बच्चों को कहीं ना कहीं वो करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता के करीब बेटियां होती हैं, पिता के दिल के करीब होती हैं,
और आज वो राजवीर के से पूछो कि कैसा वो भगवान के यहाँ भी होंगे तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल भूखे बैठे हैं, मेरे बच्चे घर में आए उनको खाना नहीं दिया गया, मेरे बच्चे घर में आए ऐसे चले गए। और ये लड़की जो है मैडम यहाँ पे हम इनको बहन मानते थे अपन, आप क्या मतलब इस लड़की के लिए, छोटी जीजी के लिए करते थे। आज इसने तो मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया, भगा दिया और खुद राज कर रही है। तो क्या उस चीज़ से, इनके देने से बहुत खुश हुए होंगे। चलो पिता ने माँ ने जो किया, उनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं एक अपने लड़कों के लिए जो जवान बेटे गए हैं, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख है। जितना सपना का दुख है, जितना बच्चों का दुख है, उससे ज़्यादा सोचो माँ बाप का है, क्योंकि उनका बुढ़ापा है, उनका बुढ़ापा है तो उनका भी दुख है का वो शायद अपने हाथ से बांट रहे हैं। तो चलो वो फिर भी लगेगा, फिर भी अच्छा होगा। लेकिन इन मैडम का जो ये दिखावा बेशर्मी की तरीके कर रही थी, ये अच्छा लगेगा, ये उनकी आत्मा को तसल्ली देगा, ये कैसा, मतलब कोई समझ में नहीं आया। हाँ, जो लोग ये बोलते हैं कि सपना ने फंसाया था राजवीर को, राजवीर बिल्कुल प्यार नहीं करता था, राजवीर मजबूर था इनसे शादी करने के लिए और राजवीर को इसने फंसा दिया था। भाई आज जो सपना ने ब्लॉग डाला है उसको देख करके सच में आंखों में से आंसू आ गए। जिसने भी ये ब्लॉग देखा होगा सपना का, सच में हर इंसान रोया होगा। कैसे बेटियां बोल रही थी, पापा प्लीज़ आ जाओ, पापा मुझे आपकी ज़रूरत है, पापा मैं आपको अपने स्कूल ले जाऊंगी, पापा मैं ऐसा। तो बच्चे भी कितना, मतलब काश वो दिन ऐसा आ जाए, काश वो समय ऐसा वापस आ जाए, लेकिन नहीं आ सकता है। तो बच्चों के मन में अभी भी लगता है कि हमारे पापा आएंगे। जब बच्चे घर जा रहे थे, जब बच्चे यहाँ से घर दादा दादी से मिलने जाए, तब भी दोनों बेटियाँ ऐसे ही खुश थी कि वहाँ पे हमारे पापा मिलेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को सुनकर कितना दुख होता है। और इन मैडम को कैसे वहाँ पे रह रही हो, जरा सा उस दिन सपना सपना के बच्चे पहुँचे, इनको इतनी मिर्ची लगी, इतना इनको बुरा लगा कि नेक्स्ट डे ये रोने लगी कमेंट सेक्शन से। जबकि कमेंट सेक्शन इनके नेगेटिव जाने कब से आ रहे हैं और अभी तक आते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने इस तरीके से ब्लॉग नहीं बनाया, कभी भी ये इतना परेशान नहीं नेगेटिव कमेंट से हुई। लेकिन उस दिन इतना नेगेटिव वाले कमेंट से परेशान हो गई कि सपना के ससुर जी को ही इतना माइंड वॉश कर दिया और सामने आकर के दोनों सास ससुर को बैठा दिया कि भाई यही बोलेंगे तभी आकर के वो यहाँ आना छोड़ेगी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो जो सपना को ये बोलते हैं ना कि ये फंसाई थी राजवीर को, वो ब्लॉग देख करके उनके मुंह में तमाचा तो लग ही गया होगा कि भाई नहीं, राजवीर जी कितना प्यार करते थे दोनों बच्चियों से और सपना से, कितना प्यार करते थे और कितना मानते थे। उस वीडियो को देख करके बहुत रोना आया। लेकिन जो भी हो, जो भी हो, सपना ऐसी सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रांग बन गई है कहीं ना कहीं। अगर यही चीज़ें सपना वहाँ रहती और उसके साथ पीछे से चाल चलते रहते, थोड़ा 2-4 साल 10 साल बाद सपना के सामने ये चीज़ें आती, तो सपना तो कहीं की नहीं बचती, कहीं की नहीं बचती। क्योंकि पैसे से भी वहाँ पर वो सारी चीज़ें लगा देती, पैसा भी खर्च कर देती, उसको शायद और समय निकल जाता, समय जो है निकल जाता। अच्छा हुआ कि सपना की आंखों के सामने ये चीज़ें पहले आ गई, समय रहते हुए सपना स्ट्रांग भी बन गई, सपना के सामने ये चीज़ें आ गई और सपना ने कहीं ना कहीं सोचो कि अपना जो है सिक्योर करना सोचा, बच्चों का भविष्य। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सपना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर वाला अगर कोई चीज़ छीनता है तो एक चीज़ देता भी है, ऊपर वाला अगर दुखी करता है तो स्ट्रांग भी करता है। एक सुबह नहीं देगा खाना तो शाम को खाना खिलाकर ही सुलाएगा। तो आज वो वीडियो देख करके मुझे भी बहुत बहुत बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत रोना आया सच में बच्चों को देख करके कि बच्चे कितना, बताओ आज बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे पापा कहाँ आए हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। लेकिन ये मैडम को बिल्कुल भी जरा सी शर्म नहीं है, कैसे वहाँ पे राज्य कर रही हो। खुद के माँ बाप होते हुए तुम दूसरे के माँ बाप को, दूसरे के हक को, दूसरे के प्यार को अपना बना करके वहाँ बैठी हो डसने के लिए और इतना कुछ करती जा रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है छोटी जीजी जो भी कर रही हो, प्लीज़ ये चीज़ें बंद करो। कम से कम एटलीस्ट उन बच्चियों के भविष्य के लिए सोचो, उन बच्चियों का जो प्यार है, हक है, उसे मारने की प्लीज़ ये सब चीज़ें ना करो। कि उनके माँ पिता वहाँ पर भी तड़प रहे होंगे, उनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं तुम्हें कोस रही होगी और यहाँ बच्चों का भी कहीं ना कहीं जो है बद्दुआ है वो भी तुम्हें लगेगी। तुम वहाँ पे एंजॉय कर रही हो, तुम्हारा गांव में तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, तुम वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रही। जितने भी दिन वहाँ रही है मैडम, एक भी दिन उन्होंने ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत कम इनके 8-10 दिन में ब्लॉग आते थे। लेकिन यहाँ कंटिन्यू इनके ब्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि लोग जलते हैं जाते हैं कि हम ब्लॉग न डालें। तो
तो अपने घर पे क्यों नहीं डाला था? तुम्हारे तो सगे माँ बाप थे, भाई था, तुम्हारे तो प्रॉपर्टी भी है, हर एक चीज़ है, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे क्यों नज़र है? इन माँ बाप पे क्यों नज़र है? इन माँ बाप को क्यों अपना बनाना है? छोटे से रही हो, 3 साल की आई थी, इतनी तो हमें लग रहा है कि शायद घर की कोई लड़की होती है उसे भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना इस लड़की को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। छोटी जीजी को सास ससुर दे रहे हैं, और ख़ास करके सपना को जलाने के लिए, सपना को दुख पहुंचाने के लिए, उसके बच्चों को दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये इतना उस लड़की से सारा जो है चीज़ें करवा रहे हैं। और ब्लॉग डालने के लिए भी बोला कि भाई तुझे वीडियो में व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन तुझे ब्लॉग जो है डालना है, तू डालती रहे, तुझसे अगर कोई जलता है तो यहाँ मत आए। तो भाई वहाँ पे व्यूवर्स नहीं जाते हैं, वहाँ पे कमेंट सेक्शन जो अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन वाले वहाँ पे नहीं जाते हैं ना। जाती तो सपना है, गई तो सपना है। तो जब सपना गई तब सारे खुश, सास ससुर भी खुश, सारे खुश बहुत अच्छे से। लेकिन कहते हैं ना कि मिर्ची लग गई, दुख हो गया कि यार काश अगर ये लोग आने लग जाएंगे तो मेरा पत्ता क्या होगा, मेरा क्या हाल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि माइंड वॉश रात भर भी किया। नेक्स्ट डे जो है सास ससुर को बैठा के ब्लॉग बना दिया गया, वीडियो बना दिया गया, और ख़ास करके इसमें पड़ोसी भी पूरा हाथ सहयोग जो है करता है, क्योंकि पड़ोसी को भी जलन है, पड़ोसी को भी उतनी तकलीफ है सपना के वहाँ रहने से, बच्चों के वहाँ रहने से। अगर तुम्हें ये लगता था, जैसे पड़ोसी ने बोला कि मैंने बोला था बच्चों को मिलवाते रहना, आते जाते रहना, आते जाते से प्यार बढ़ता है। भाई अब आने से क्यों तकलीफ हो रही? अब आने से तकलीफ क्यों हो रही? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भूल कर आगे बढ़ा जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि अपनों को पाने के लिए, अपनों को एक रखने के लिए चीज़ें भूलनी पड़ती, भूल करके उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सास ससुर का बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि सुधारना ही नहीं चाहते। आगे चल के क्या करेंगे? बच्चों को देंगे प्रॉपर्टी कि नहीं देंगे? बच्चों को प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? जिस घर में बेटियां खिलती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं, हंसती हैं, उस घर की सच में रौनक अलग ही रहती है। आज वो बच्चियां दोनों अपना अलग पड़ी हैं, अपने पापा की जितनी मेहनत, जितनी जो थी, जितना शौन शौकत था, वो सब छोड़ करके। तो ये पड़ोसी और जो भी छोटी जीजी ने किया है, गलत किया है, बहुत बेकार किया है सच में। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन बच्चों के हाथ से खाना बंटवाना चाहिए, उन बच्चों को निवाला खिलाना चाहिए, उन बच्चों को खुश, उन बच्चियों को अगर खुश रखोगे तो उनकी आत्मा, उनके पिता की आत्मा और लेडी मतलब ऑटोमेटिक जो है खुश हो जाएगी, और बहुत अच्छे से कि हमारे बच्चे जो हैं शांति से हैं। हमारे पीठ पीछे हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है, हमारे बच्चे जो हैं बहुत सुखी हैं, उनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं इसके के लिए दुआएं देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे वहाँ पड़े हैं और आप यहाँ दान पुण्य करा रहे हो और किसके हाथ से करवा रहे हो। मानते थे जब पहले आपको बहन मानते थे, लेकिन उसी बहन ने शायद उनके बच्चों को, उनकी बीवी को डसा, उसी बहन ने उनका घर बर्बाद किया। तो ऐसा नहीं है कि उनकी आत्मा रो नहीं रही होगी, बहुत रो रही होगी, बट क्या है आगे भविष्य किसी ने नहीं देखा है। कर्मा कब हिट कर जाए, कर्मा कब बैक हो जाए, किसी ने नहीं देखा। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि सपना बहुत स्ट्रांग है, और किसी भी लेडी को इतना नहीं दुख होना चाहिए। भगवान इतना किसी की झोली में, इतनी किस्मत में किसी को दुख नहीं देना। और पेरेंट्स के लिए भी यही है, पेरेंट्स का तो माइंड वॉश किया गया है, लेकिन पेरेंट का भी उतना ही दुख है। बच्चों का भी भविष्य बहुत अच्छा हो, उज्जवल हो, बहुत नाम रोशन करें अपने पिता का, आगे बढ़े। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा जरूर बैक हो करके आएगा। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को क्या लगा, अपनी अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।